नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट के 12th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसे हमने सिद्ध किया था कि इस सीमा का अस्तित्व नहीं है। उसमें हमने ये भी बताया था कि सीमा का अस्तित्व हम कैसे चेक करते हैं। अगर अलग अलग पथ लेने पर अगर लिमिट का मान अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 20 पे ही है। यदि f आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की घात 4 प्लस वाई स्क्वायर, कब? जब x4 प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। और 0 कब है? जब x की वैल्यू 0 और y इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0। तब सिद्ध करो कि लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0, और इधर फंक्शन लिख देते हैं f x कॉमा वाई का अस्तित्व नहीं है। ये हमें प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ फंक्शन दिया हुआ है देन प्रूव दैट दिस लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन सेम प्रोसेस जो हमने पहले फर्स्ट एग्जाम्पल किया था। अभी सिंस आप ज्यादा करो तो लिख सकते हो, पहले प्रश्नानुसार ऐसा लिख सकते हो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा पहले फंक्शन लिख दो। आपको जो दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, कब है? जब x4 प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, एंड 0 कब है? जब x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। जब दोनों एक साथ 0 होंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। ये हमें दे रखा है। अब हम देखेंगे कि इस लिमिट का अस्तित्व है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सिंस 2 एग्जाम्पल लेंगे। हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेने हैं जिसके लिए सीमा अलग लगाए, ठीक है? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि अस्तित्व नहीं है। अगर ये प्रूव करना हो कि इस लिमिट का अस्तित्व है तब हमें पूरा टोटल चेक करना पड़ेगा। उसका तरीका फिर अलग है, ये नहीं है। क्योंकि जब x कॉमा वाई, अब बिंदु यहां पे क्या है? मूल बिंदु है 0 0 0 0 की ओर जब x कॉमा वाई 0 0 की ओर पथ। अब क्योंकि 0 0 है तो मैं y बराबर x भी ले सकता हूं, y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x क्यूब। मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मैं ले सकता हूं। तो मुझे ये देखना है कि इन पथों में से कौन से 2 पथ ऐसे हैं जिनमें सीमा अलग अलग आ रही है, ठीक है? तो अब y बराबर x के अनुदिश अग्रसर, मैंने क्या किया? मैंने ये ले लिया कि जब x कॉमा वाई 0 0 की ओर इस पथ के अनुदिश अग्रसर हो तब इस लिमिट का मान क्या आएगा? तब लिमिट ऑफ f लिख सकते हैं ऐसे, और यहां पे x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट x स्क्वायर वाई अपॉन x की घात 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये और ये कब है? जब x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0। मतलब ये लिमिट निकाल रहे हैं, और इस लिमिट थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, x, y टेंड्स टू 0 0।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, मैं ये x, y 0 की ओर मैं इस पथ के अनुदिश ले रहा हूं, तो इसका y की जगह मुझे एक x रखना है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट ओनली x टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे, x क्यूब हो जाएगा, y की जगह जब x रखूंगा x क्यूब अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर, या y की जगह हमने x रख दिया। अब ध्यान से देखो, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर एक्स क्यूब है, कट जाएगा, तो अब क्या लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x बचेगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। क्या यही बचेगा? हमने क्या किया, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकाल सकते हैं नीचे। अब नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के ऊपर एक्स क्यूब है तो कट जाएगा, तो एक बचेगा x, ये आ गया। अब x टेंड्स टू जब 0 लेंगे, लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा, नीचे 0 प्लस 1, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 0 प्लस 1 दैट इज 0। यानी कि जब हम x, y a 0 0 की ओर इस पथ के अनुदिश लेते हैं तो लिमिट आती है 0 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है, और दूसरा एग्जांपल ले, और अब दूसरा एग्जांपल ले, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में पहले y बराबर x लिया, फिर y बराबर 2x लिया, लिमिट अलग अलग आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 2x लेता हूँ, मान लो y बराबर 3x लेता हूँ, y बराबर 4x लेता हूँ, तो क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो मैंने y बराबर 2x ले लिया, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, एक बार चेक करो इसको। मान लो मैंने y बराबर 2x ले लिया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है, और x4 प्लस 4x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि x स्क्वायर कट गया, x क्यूब है, कट जाएगा ये, तो ऊपर x ही बचेगा, 2x बचेगा, पर 2x से क्या है कि ये इस लिमिट से 0 ही आनी है। तो इसका मतलब हम अगर इस टाइप से अगर पथ चेंज करते हैं, y बराबर x के बाद y बराबर 2x लेते हैं, y बराबर 3x लें, y बराबर 4x लें, y बराबर mx लें, m का मान कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, तब इस लिमिट का मान 0 ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये लिमिट का अस्तित्व हो गया। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो 0 x, y है 0 0 को किसी भी पथ के अनुदिश, अब किसी पथ में सिर्फ ये तो y बराबर x तो एक रेखा है, तो जरूर नहीं है कि एक रेखा के अनुदिश ही आए, वो किसी वक्र के अनुदिश भी आ सकता है। तो अब हम बजाय हम y बराबर 2x या 3x लेने के, हम क्या करेंगे, हम एक और कोई कर्व लेंगे। तो ऐसा क्या करें, थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 एग्जाम्पल लेने हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल ढूंढने हैं। और ये हो गया, जब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब x, y 0 0 की ओर पथ y बराबर, अगर मैं x स्क्वायर लेता हूं, y बराबर x स्क्वायर, ये भी 0 0, ये प्रबल्य है, x स्क्वायर y इक्वल टू, ये प्रबल्य है, आपको पता है ये y बराबर x के ये है, तो 0 0 ये रहा। तो मैं मान लो मैं इस पथ के अनुदिश आ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, आप y बराबर एक्स क्यूब भी ले सकते हो, x4 भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन y बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं के अनुदिश अग्रसर हो, तब तो मैं आगे थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। तब ये जो लिमिट है x, y टेंड्स टू 0 0 और f लिख देते हैं पहले, इस लिमिट का जो मान है, लिमिट ऑफ x स्क्वायर y अपॉन x की घात 4 प्लस y स्क्वायर, और ये x, y टेंड्स टू 0 0, ये 0 0, इसका जो मान है कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0
और ये एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर और नीचे एक्स की घात 4 प्लस फिर एक्स की घात 4, ये आ जाए। अब आपको पता ही है ऊपर भी एक्स की घात 4, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स की घात 4 बटे 2 इंटू एक्स की घात 4, और फिर लिमिट क्या आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटे 2, और लिमिट क्या आ गई 1 बटे 2। तो अब हमें दो एग्जाम्पल मिल गए, एक में लिमिट आ रही है 0 0 और एक में लिमिट आ रही है 1 बटे 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात अब हम क्या कह सकते हैं, अर्थात लिमिट ऑफ एफ एक्स कमा वाई कब, जब एक्स कमा वाई टेंड्स टू 0 0 का मान भिन्न भिन्न प्राप्त, ये इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं, 1 बटे प्राप्त होता है जब x कमा वाई 0 0 की ओर, जब x कमा वाई 0 0 की ओर भिन्न भिन्न पथ के अनुदिश अग्रसर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट एफ एक्स कमा वाई और एक्स कमा वाई टेंड्स टू 0 0 का अस्तित्व नहीं है। यो तो दोनों एग्जाम्पल, ऐसे सारे एग्जाम्पल लगभग यही इसी थीम पे चलेंगे, और आप एक बार देखो इसको। अब हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, पेज नंबर ये है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थर्ड नंबर एग्जाम्पल पेज नंबर 21, और ये है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यदि एफ एक्स, इसको यहां से हटा देते हैं, सीधा ही है ये, सिद्ध करो कि लिमिट एक्स कमा वाई टेंड्स टू, ध्यान से 0 1 आ गया, और फंक्शन है tan इनवर्स y अपॉन x विद्यमान नहीं है। प्रूव दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, तो प्रश्नानुसार हमें जो सीमा दे रखी है वो है लिमिट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x और x कमा वाई टेंड्स टू 0 0। हमें ये सीमा दे रखी है, हमें ये प्रूव करना है ये सीमा जो है एग्जिस्ट नहीं करती, ये प्रूव करना। इसके लिए सिंस, आप लिख सकते हो, अब आगे काम ये हमें दिया है, अब आगे का प्रोसेस ये है, सिंस जब x कमा वाई 0 to 1 है, ये गलती ना हो जाए, 0 to 1 की ओर अब हमें पथ लेना है इसे। तो इसके लिए देखो ध्यान से, ये तो मान लेते हैं 0,1 जो पॉइंट है वो ये है, ये पॉइंट है। अब इस
0,1 का जो नाइबरहुड है वो ये है। कैसा भी आप वर्गाकार या वर्ताकार कोई नाइबरहुड ले सकते हो, मतलब एक इसका सामीप्य ले लिया। अब हम किधर से भी चलकर ऐसे, किधर से भी कैसे भी चल के हम इस पॉइंट पे आ सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन हमें क्योंकि ये सीमा विद्यमान नहीं है, इसका मतलब हमें 2 एग्जाम्पल ऐसे ढूंढने हैं जिस पे सीमा का मान अलग लगा रहे हैं। तो अब वो 2 एग्जाम्पल क्या है कि हम क्या करेंगे, हम ये ले लेंगे यहां, इधर से और इधर से, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये y बराबर क्या है लाइन, इस लाइन y बराबर 1 किस पथ के अनुदिश है, y बराबर 1 के अनुदिश। तो जब x, y 0, की ओर y बराबर 1, यानी ये जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश हम क्या करेंगे, एक बार बाईं तरफ से एक बार दाईं तरफ से, ऐसे हम अप्रोच करेंगे। तो की ओर रेखा y बराबर 1 पर या के अनुदिश बाईं तरफ से अग्रसर होने पर, के अनुदिश किधर, बाईं तरफ से अग्रसर होते हैं। ध्यान से देखो आप, हमने यहां आना है इस पॉइंट पे, हम किधर से भी आ सकते हैं, कैसे भी किसी पथ के अनुदिश आ सकते हैं। तो हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने ये रेखा सिलेक्ट कर ली। अब इस रेखा का समीकरण हमें पता है, y बराबर 1 है। अब y बराबर 1, इस रेखा के अनुदिश हम इधर से भी चल के आ सकते हैं, ऐसे अप्रोच भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ ये 2 ऑप्शन ले रहे हैं। जब x, y इस बिंदु की ओर रेखा y बराबर 1 के अनुदिश बाईं तरफ से अग्रसर होता है, तब क्या होगा, तब लिमिट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x और x, y टेंड्स टू 0,1, इसकी बात कर रहे हैं हम, इक्वल टू, ध्यान से देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू, हम बाईं तरफ से, तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, x की। तो x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस सिंबल लगा रहे हैं बाईं तरफ का, और y टेंड्स टू, y इक्वल टू क्या है, 1 है, y इक्वल टू क्या है, 1 है, और tan इनवर्स 1 अपॉन, सॉरी y अपॉन x, y इक्वल टू क्या है, इसमें पथ में जो पथ ले रहे हैं वहां y इक्वल टू क्या है, 1 है, और x टेंड्स टू क्या रहेगा, 0 के ऊपर सिंबल माइनस, यानी कि बाईं तरफ से। अब लिमिट x 0, x टेंड्स टू 0 माइनस, और फिर tan इनवर्स 1 अपॉन x, y की जगह मैंने 1 रख दिया। अब हमें इस लिमिट की बाईं सीमा निकालनी है, तो ये हम काम पहले कर चुके हैं। इसके बाद में लिमिट आप सब डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको पता ही है, h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस, ये हम काम पहले कर चुके हैं। अगर इस लिमिट को कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा लिखते हैं। अब आपको पता है ये माइनस tan इनवर्स जो होता है, माइनस लिख के लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन h, ये कारण सिंस tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है, ये हो गया। अब जब h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी। इसका आगे का जो स्टेप ये है, माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, और इसका मतलब माइनस π/2, ये तो इसका मान हो गया। आगे का स्टेप है, और मैं यहीं लिख लेता हूं, और
जब x, y 0 की ओर रेखा y बराबर के अनुदिश दाईं तरफ से अग्रसर हो। दाईं तरफ से, ये दाईं पहले बाईं लिया था, अब दाईं तरफ से अग्रसर हो, तब देखो, तब लिमिट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, कब? जब x, y टेंड्स टू 0, 1, इसको क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 को प्लस सिंबल लगाएंगे क्योंकि हम दाईं तरफ से ले रहे हैं, चेंज x हो रहा है, y इक्वल टू इसमें क्या है? 1 है, और tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू लिमिट ऑफ tan इनवर्स, ये 1 अपॉन x आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू 0 करो प्लस। ध्यान से देखो आप, y की जगह हमने 1 रख दिया, ये आ गया। अब ये दाईं सीमा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 1 अपॉन h, 0 प्लस h होता है वैसे, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का मतलब ये हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया? पाई बाई 2 आ। अब ध्यान से देखो आप, बाईं सीमा जब निकाली तो माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, और जब दाईं सीमा निकाली तो क्या आ रहा है? पाई बाई 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात लिमिट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, जब x, y 0 टू 1, जब x, y अग्रसर हो 0, 1 का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, जब x, y 0, 1 की ओर भिन्न भिन्न पथ के अनुदिश अग्रसर हो। इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, y टेंड्स टू 0, 1 का अस्तित्व नहीं है। ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इस लेक्चर के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल किए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।